जय हिंद दोस्तों, आज हम लाए हुए कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न, एक घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले देखिए जो भी प्रश्न दिया है, जैसे ये प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का पहले हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद आगे देखिए क्या करना है, तो शून्यकों तथा गुणांकों, ये जो शून्यक है और गुणांक है, शून्यक है और ये गुणांक जो दिया हुआ है, तो इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस चीज को हमें याद रखना, हमेशा ये फार्मूला है थोड़ा सा, कि इसका सत्यता की जांच में क्या फार्मूला होता है कि शून्यकों के योगफल और क्या रहेगा, माइनस यक्स का गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, अगर दोनों ये समान है तो सही, ये दोनों समान आना चाहिए। अगर शून्यकों का योगफल किए और जितना आएगा उतना इसका भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इसमें शून्यकों का गुणनफल, यदि अब दो शून्य का है तो दोनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो जितना आंसर इसका आएगा उतना ही आंसर इसका भी आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं बात, इसका भी आंसर, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए आपस में और इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए आपस में, ठीक है। तो पहले हम पहला सवाल लगाएंगे। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 लिखा हुआ है। यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हम करेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद हम इसका निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालने के बाद इसमें रख देंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि हमें दो ऐसी संख्या लेनी है। आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 और 9 में, तो 10 में ये भी सवाल है गुणनखंड। पहले हम गुणनखंड जानेंगे, तो पहले हम गुणनखंड देखेंगे। तो पहले लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है, तो हमें दो संख्या ऐसी चुननी है, दो संख्या ऐसी आपस में चुननी है कि जिसका हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और दो संख्या हम ऐसा चुने कि जिसे जोड़े या तो घटाएं तो उसका आंसर 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा रहता है यक्स का गुणांक जो लिखा है यानी 2 है ना, वो तो 2 आना चाहिए। ऐसी हम दो संख्या चुने कि जिसका हम जोड़ या घटाना करें, या तो जोड़े आपस में या तो उसे घटाएं तो उसका आंसर 2 आना चाहिए। यदि हम दो संख्या ऐसा लें कि जिसका हम गुणा करें तो 8 आना चाहिए। देखिए 8 का गुणनखंड हम करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो कितना आया, 2 2 2 आया। तो इसी में हम इस प्रकार सजाएं, इन संख्याओं को इस प्रकार सजाएं कि जोड़ने घटाने पर कितना आता है, 2 आए। जोड़ने घटाने में कितना है, 2 आए। गुणा करने पर 8 तो ही करेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही करेगा, या 4 दूनी 8 कहीं, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब 4 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात कि नहीं। तो दो संख्या में कौन सी प्राप्त हुई, 4 और 2 प्राप्त हुआ। कौन संख्या प्राप्त हुआ, 4 और 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 4 और 2 हम संख्या मानेंगे, तो मतलब आगे वाले को उतार लेते हैं, पीछे वाले को भी सेम उतारेंगे। इस बीच के संख्या पे हमें ऐसा लिखना, क्या लिखना, 4x लिखना और 2x लिखना। अब हम चिन्ह पता करेंगे कि चिन्ह प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, क्योंकि घटाने पर तो लाना है, लेकिन घटाने पर लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, माइनस 2x लाना है। क्या लाना है हमें, माइनस 2x। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या के आगे इस चिन्ह को प्रयोग कर दें। अब देखिए 4 बड़ा है, यहाँ माइनस का चिन्ह बोला तो माइनस वाले 4 वाले को माइनस दे देंगे और इसको प्लस दे देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी घट जाएगा आराम से। और पीछे वाले संख्या को उतार लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी। देखिए आगे वाले संख्या को उतार लेते हैं, सेम टू सेम आगे वाले संख्या को उतार लेंगे हम। देखिए गुणनखंड किए, गुणनखंड में हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ और 2 प्राप्त हुआ। तो इसी संख्या के स्थान पर लिखना है, तो यहाँ पे 4x और 2x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस जो चिन्ह है वो बड़े वाले संख्या को दिया जाता है। 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो 4 वाले के पास माइनस दे देंगे। और घटाने पर लाना है तो माइनस से हो गया तो प्लस होगा, तब ना घटेगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये जो पीछे वाली संख्या दिया इसको ऐसे उतारेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसके इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, कॉमन करना होता है, ठीक है। जो दोनों में मिल रहा है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स यहाँ पे 2 थे, एक्स कितना है, 2 है, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक ही है। इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे गिनती है ये नहीं है, अचर पद क्या है इसमें मिला नहीं है, इधर अचर पद में 2 है, 4 है, क्या है 4 है, तो 4 है इसके पास नहीं है तो कुछ नहीं निकालेंगे। x देखिए दोनों में है, इसमें 2 x है, इसके पास 1 x है, तो एक ही x निकालेंगे। ठीक है, कितना x निकालेंगे, एक ही x निकालेंगे, तो यहाँ पे एक x बचा रहे, एक x का निकल गया तो एक x बचा है, अभी माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे x तो बाहर निकल गया, बचा कितना खाली 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके पास गिनती है, इसके पास भी गिनती है, लेकिन इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो x नहीं कॉमन करेंगे तब गिनती कॉमन कर लेंगे। यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस लगाइए, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 के पहाड़ा में 8 आता कि नहीं आता, 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा आराम से। तो 2 को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 2 चौके 8, 2 निकालें तो 2 चौके 8, 2 निकालें कितना 2 चौके, 2 के पहाड़ा 4 में पड़ेंगे ना, 2 चौके 8 हो गया कि नहीं। देखिए दोनों के कोष्टक जो है ये समान होना चाहिए, कभी भी ये कोष्टक गुणनखंड करते समय ये चीज हमेशा याद रखना है कि ये दोनों कोष्टक क्या होना चाहिए, आपस में समान होना चाहिए, तब हमारा गुणनखंड सही है, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाए। चिन्ह भी समान होना चाहिए और संख्या अचर पद और चर पद भी समान होना चाहिए। देखिए x है, माइनस माइनस है, प्लस 4 4 है, 4 4 दोनों में। ठीक है, तो पहले दोनों कोष्टक वाले को एक में कर लेंगे, दोनों कोष्टक एक बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, बाहर वाली संख्या को लिख लेंगे अब x प्लस ए, आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट करते रहिए और समझते रहिए, पहले जो समझा रहे हैं उसको ध्यान समझिए, समझने के बाद नोट करिए, स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से एकदम फिर से समझिए और उसको देख करके ध्यान से नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। चलिए शून्य कब देखेंगे, तो शून्य में एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखा है x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा माइनस 4 है तो बराबर उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस 4 यानी कि खाली 4। ठीक है, दूसरा वाला इसका शून्य की निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 2 है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस 2 हो गया। ठीक, ये हमारा शून्य निकला, 4 निकला है और माइनस 2 निकला है, ये हमारा क्या निकला है शून्य निकला। चलिए अब सत्यता की जांच हम देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको नोट अगर कर लेंगे तो सत्यता की जांच अब करना है हमें, तो सत्यता की जांच में क्या लिखा, शून्यक के योगफल, शून्यक के नहीं शून्यकों, यहाँ पे गलत हो गया, शून्यकों के योगफल क्या करना है हमें, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्य क्या दिया 4 और माइनस 2 दिया, इसको आपस में क्या करना है जोड़ना है, तो 4 को और माइनस 2 को क्या करना है आपस में जोड़ना है। तो प्लस, अब यहाँ देखिए कोष्टक को लेंगे प्लस, अभी 4 प्लस माइनस कितना माइनस, घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो शून्यकों का योगफल कितना आया 2 आया। अब इसमें रख के देखेंगे, पहले देखिए माइनस लिखा है तो माइनस लिख लेंगे, इसका देखिए लगा रहा है इसका, अब माइनस लिखा है तो मान लगा x का गुणांक, इस प्रश्न में देखेंगे हम कि x का गुणांक कितना दिया है -2 दिया है, कितना दिया है -2, तो एठे माइनस तो ये पहले का है और एठे अंदरवा वाला माइनस हो गया x का गुणांक वाले का। ठीक है, फिर इसके बाद बट्टे दिया है तो बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के आगे यदि कोई संख्या नहीं दिया रहता तो बताए हम 1 माना जाता है, क्या माना जाता है 1 माना जाता है। ठीक है, यदि किसी अचर पद, यदि कोई चर पद है, चर पद के आगे पूछा जाए कौन सी संख्या है यानी इसका गुणांक क्या है, अगर कोई संख्या लिखा है तो वही उसका गुणांक हो जाएगा। अगर कोई संख्या नहीं लिखा है चाहे y ही क्यों ना रहे, अगर y के आगे कोई संख्या नहीं लिखा हुआ तो यानी y के आगे कितना है 1। ठीक है, तो जान लिया ये। इसके बाद x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा था तो यानी क्या माना जाएगा वहां पे 1 मानते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा 2/1, 2/1 को हम लिख सकते हैं कितना 2। देखिए ए आंसर दोनों सेम है कि नहीं सेम है, दोनों बराबर हुआ, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो यानी कि हमारा जांच सही है। चलिए अब देखिए इसका देख लेते हैं, गुणनफल करना है। गुणनफल का मतलब क्या करना है, गुणा करना है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना है, तो शून्यकों का गुणा करेंगे, तो पहला शून्य क्या है 4 है और इसके बाद एक क्या है -2 है, एक 4 है, एक क्या है -2 है, तो इसका गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, -8 आ जाएगा, 4 दूनी क्या आ जाएगा 8, -8 आ जाएगा। तो देखिए अब इसको लगाएंगे, देखिए उतना आता है कि नहीं। अचर पद कौन सा है,
ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए एक्स का है, ई अचर पद। अचर पद का मतलब होता है खाली गिनती हो, ठीक है। चर पद का मतलब एक्स वाई जेड गिनती होती है उसे अचर पद कहते हैं। जो गिनती रहेगी उसे क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। चर पद का मतलब खाली एक्स वाई जेड ए बी सी डी से जो रिलेटेड होते हैं एक्स वाई जेड तक, तो क्या हो गए हमारा? चर पद हो गए। क्या लिखा हुआ? अचर पद। अचर पद क्या दिया हुआ हमारा? -8 दिया। क्या दिया हमारा? -8। देखिए तो -8 लिख देंगे यहाँ पे। अचर पद क्या लिखा है? -8 बटे दिया है तो बटे। एक्स स्क्वायर का गुणन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर का गुणन बताए 1 है तो 1 लिख देंगे। हम इसको काट के क्या लिख सकते हैं? खाली -8 लिख सकते हैं। देखिए दोनों सवाल है, दोनों सेम है कि नहीं सेम? ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला सवाल आपका समाप्त हुआ। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 4s स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लिखा हुआ है। 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अचर पद कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा है। यहाँ पे एस स्क्वायर के आगे संख्या दिया, उसमें नहीं दिया था, उसमें क्या दिया था? खाली एक्स स्क्वायर दिया था। इसमें आगे संख्या यदि दे देता है, यदि आगे संख्या दे देता है तो उसका गुणा अचर पद में कर लेते हैं तो कितना आएगा? 4 एकम 4 आएगा। तो अब यहाँ पे अचर पद कितना हो गया हमारा? 4 हुआ, लेकिन लिखा कितना वहां पे? 1। मानेंगे 4, लिखा रहेगा 1। समझ आ रहा कि नहीं समझ? गुणा करने के बाद जो आता है तो वही मान लिया जाता है, लेकिन लिखा जो रहेगा वो तो लिखा ही रहेगा। तो मानेंगे 4, लिखा है 1। तो द्वि संख्या हमको अब इस प्रकार चुनना है कि जिसका गुणा करे तो कितना आना चाहिए? 4। क्या करने पर? गुणा करने। या तो जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर भी 4 लाना है और गुणा करने पर भी 4 लाना है। तो 2 का गुणा 2 करेंगे। जैसे देखिए गुणनखंड करें तो कितना आएगा? 4 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 गुणे 2 आएगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आएगा नहीं आएगा? तो 2 आएगा। 2 2 खाई जा रहा है। तो 2 और 2 को आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 और 2 को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 2 दूनी 4। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आएगा नहीं आएगा? 2 और 2 को आपस में हम जोड़ देंगे कितना आएगा? 4। और 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। तो 2 और 2 रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे पहले संख्या को ऐसे उतार लेते हैं, बताया था ना पहले संख्या को क्या करते हैं? उसी प्रकार उतार लेते हैं। अब बीच वाली संख्या पे क्या करना? जो गुणनखंड करने में 2 2 आया ना, तो 2s और फिर 2s लिखेंगे। लेकिन अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे ये हमें डाउट है, क्योंकि हम बताए थे अभी पिछले सवाल में, पहले सवाल में क्या बताए थे? जो बड़ा होता है इस चिन्ह को उसी के स्थान पर लगाते हैं। लेकिन ये दोनों समान हो गए, तो समान होंगे तब क्या करेंगे? हमें लाना है -4, -4 लाना है। लेकिन -4 लाना तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होता है? माइनस का होता है। तो दोनों संख्याओं के आगे क्या लगाएंगे? माइनस माइनस लगा देंगे। समझ आए? क्योंकि प्लस लगा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाना पड़ेगा, हमको जोड़ना है। प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस लिखेंगे तो प्लस है होगा, लेकिन यहाँ प्लस मांगा नहीं है, -4 मांगा, तो इसलिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का ही रहेगा। अब है जो +1 लिखा है तो इसको उतार लेंगे, +1 को क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब करेंगे हम काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे संख्या दिया है 4, यहाँ पे भी दिया है 2। पहले इन दोनों में आपस में कॉमन करें और इन दोनों में आपस में कॉमन करेंगे। तो 2 4 के पहाड़ा में 4 आएगा और 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, तो 2 यहाँ पे लिखा है तो 2 ये निकालेंगे। जो दोनों में निकल जाए उसी को निकालेंगे। देखिए 4 इसमें से निकाल लेंगे, लेकिन इसके पास 4 है, ये नहीं है तो 4 नहीं निकालेंगे। 2 है ना दोनों के पास, 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 2 एकम 2, और 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 दूनी 4, तो 2 हम निकाल लिए। यस इसके पास 2 है और इसके पास यस 1 ही है, तो 1 ही यस निकालेंगे। यस कितना निकालेंगे? 1 ही निकालेंगे। जब इसमें से हम 2 निकालें तो 2 बचा रहेगा। 2 दूना 4 होता है नहीं होता है? तो जब 1 में से हम 2 निकालें तो 1 2 बचा रहेगा, और इसमें से 1 यस निकालिए तो 1 यस बचा रहेगा। समझा कि नहीं? उसके पास 2 यस था तो 1 यस निकाले तो 1 यस बचा रहेगा। अभी माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस लगा देंगे। देखिए 2 भी निकाल लिए हम और यस को भी निकाल लिए, 2 को भी निकालिए और यस को भी निकालिए, तो इसके पास क्या बचा रहेगा? कुछ नहीं बचा, तो मतलब 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका 1 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने के बाद कितना है? 5 गुणा 1 में 5 एकम 5 आएगा। 7 का गुणा करेंगे 7 एकम 7 आएगा। तो मतलब 2 यस का गुणा 1 में 2 यस आएगा। समझ आए नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मतलब क्या मानेंगे? वहां पे 1 मानेंगे। अब यहाँ पे कौन चिन्ह दिया? माइनस दिया तो माइनस लगाइए, ठीक है। कौन सा चिन्ह दिया? माइनस है तो माइनस लगाए। अब इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें यस है, इसमें यस भी नहीं है,
तो जब कुछ कॉमन भी नहीं होता तो एक कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं? एक कॉमन करेंगे। तो क्योंकि एक का गुणा इसमें या दो इसमें करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ये हमें डाउट है। अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस अब एक उतार लेंगे। अब देखिए ये कॉमन पहले समझिए, पहले माइनस चिन्ह मत ध्यान दीजिए, पहले कॉमन समझिए। एक निकालें तो एक जब दोनों में से निकालें तो यही संख्या क्या करेंगे, वहां पे उतार लेंगे। देखिए ये संख्या दोनों समान है कि नहीं? दो इसके पास है, दो इसके पास भी है, प्लस है तो प्लस उतार लिए। हाई माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे एक है यहाँ पे। अब इसको हम कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? अगर माइनस किए तब सवाल सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है कि यहाँ पे तो गलत होगा नहीं, यही गलत हो रहा है। यहाँ पे लेकिन प्लस दिया, प्लस उतारे। लेकिन समझना है किस तरह की, हमें ये कोष्टक बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर हम माइनस आए और यहाँ पे प्लस, कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पे क्या माना है? प्लस। तो प्लस माइनस क्या था? माइनस। यहाँ माइनस देखिए, इसका आगे दिया नहीं दिया माइनस। अभी देखिए माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस क्या था? माइनस था। क्या मान दिया है? गलत। यानी इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे। जब देखिए यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या जाएगा? दोनों मिला के प्लस। समझ आए? यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा? माइनस करेगा। समझ आएगा नहीं? समझ आए? यहाँ पे कैसे माइनस है, यहाँ पे कैसे माइनस है? अब ये समझ आया, यहाँ पे कैसे माइनस, यहाँ से माइनस ये वाला उतार दिया गया, यहाँ पे भी ये वाला उतार गया। लेकिन यहाँ पे प्लस यहाँ क्यों माइनस हुआ? क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर यहाँ प्लस नहीं देंगे तो प्लस माइनस क्या जाएगा? माइनस। यहाँ जबकि माइनस दिया नहीं, तो इस प्रकार यहाँ माइनस हो गया। ये कोष्टक भी बराबर हो गया। जब दोनों कोष्टक बराबर होते हैं तो उसको एक कोष्टक में कर लिया जाता है। अंदर अंदर वाले को एक कोष्टक में, अब बाहर बाहर वाले को। तो 2s और -1 आपका गुणनखंड हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? शून्यक। चलिए शून्यक ज्ञात करते हैं। तो शून्यक ज्ञात का पहले क्या लिखा है? 2s -1 बराबर क्या? 0। तो 2s अभी माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा? +1, यानी कि खाली 1। और यस बराबर इसके साथ क्या कर रहा है? 2 और यस आपस में कौन सी क्या करें? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। क्या करें? गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं। जब ये गुणा कर रहा है तो इसको बराबर उधर ले क्या करेगा? भाग करेगा। तो भाग यानी कि बटा। भाग का मतलब क्या था? बटे करेगा। एक तो शून्य निकला, अब दूसरा का शून्य निकालिए, दूसरा भी उसी प्रकार सेम है, यानी ये आएगा आंसर। देखिए इसका ये आया, इसका भी यही आएगा। 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर 1/2। ये भी वही निकला कि नहीं निकला? समझ आएंगे? तो शून्य क्या निकला हमारा? 1/2 निकला, और दूसरा का भी 1/2 निकला। दोनों शून्य समान है। दोनों शून्य क्या है? समान ही निकला। तो हम निकालेंगे अब शून्य का योग, शून्यकों का योग और यक्स स्क्वायर का गुणांक और यक्स का गुणांक यानी। तो शून्यकों का योग पहले ज्ञात करेंगे। तो 1/2 दिया है और प्लस 1/2। योग का मतलब क्या था? जोड़ने। तो जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या को उतार लेते हैं। जब हर क्या होता है? समान होता है। तो जब हर समान होगा तो ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे? हम यहाँ पे उतारेंगे। हर समान है कि नहीं? हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को हमें उतार लेना है। तो 1 उतार लेंगे। अब देखिए 1 क्या होता है? 2 होता है, 2/2 हो जाएगा। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 1 आएगा। इसका आंसर कितना आया? 1 आया। समझ आया कि नहीं समझ आया? यक्स अब इसका निकालिए। अब इसका भी देखिए 1 आता है कि नहीं आता है। यक्स का गुणांक पहले बोला। क्या बोला है? यक्स का गुणांक मतलब यश का गुणांक। यक्स का गुणांक मतलब क्या है? यश का गुणांक, यश स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यश स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे भी यश स्क्वायर आएगा। उसमें यक्स था तो यक्स था, इसमें यश रहेगा तो यश रहेगा, यम रहेगा तो यम रहेगा, यल रहेगा तो यल। जो संख्या यहाँ पे जो यह रहेगा चर पद में वही रहेगा। यहाँ पे यश का गुणांक पूछा। तो यश का गुणांक क्या होता है? 4। यहाँ पे क्या है? 4। तो पहले देखिए माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे। फिर कोष्टक में क्या लिखा? यश का गुणांक। यश का गुणांक मतलब यश के आगे कौन सी संख्या दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोष्टक बना के -4 लिख देंगे। फिर बटे यश स्क्वायर का गुणांक। यश स्क्वायर का गुणांक क्या दिया? खाली 4 दिया है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। और है माइनस माइनस क्या जाएगा? आपस में कट जाएगा, बचेगा 4/4। और 4 से 4 में भाग दे देंगे, कितना आ जाए? 4 एकम 4। 4 में 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाए? 1। 4 एकम 4। तो दोनों समान हुआ कि नहीं? दोनों समान है कि नहीं? यानी सवाल क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, शून्य का गुणनफल ज्ञात करेंगे। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का क्या करेंगे आपस में? गुणनफल। तो 1/2 गुणे 1/2 तो काट, अभी गुणा करें 1 का 1 आएगा, आदो दूनी 4 आएगा। एक गुणनफल हो गया। अब इसको ध्यान करिए, चरपद क्या है इसमें? 1। देखिए उसमें माना गया था, हमें जो मानते हैं वो तो लग गया।
अब लिखा कितना है यहाँ पे, एक लिखा, तो 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे अचर पर, एक ही लिखेंगे। 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, 4 दिया, 4 लिख देंगे बस। देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा, जो 3 है हमेशा पीछे होना चाहिए। बुक में लिखा हुआ है इस प्रकार, इसलिए हम इस प्रकार लिखे हैं। तो इसको हम पहले शुद्ध लिखेंगे। शुद्ध क्या लिखेंगे, स्क्वायर वाला आगे ही होता है, तो ये 6x स्क्वायर अब माइनस 7 आगे आ जाएगा और ये -3 पीछे रहेगा, क्योंकि अचर पद हमेशा कहाँ होता है, एकदम पीछे, यानी कि लास्ट में होता है। अब देखिए इसमें भी वही काम किया है, एक्स स्क्वायर की जैसे जिस प्रकार हम दूसरा सवाल लगाए ना, उसी प्रकार हम इसको भी लगाए। देखिए आगे जो संख्या कितना दिया है, 6 दे दिया, तो जो 6 दिया उसको अचर पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, बता देते हैं। तो मानेंगे 3, अब गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 त्रिक 18। तो 18 का गुणनखंड करके हम पता कर लेंगे तुरंत, अब जल्दी से पता हो जाएगा इस तरह। तो 2 9 18 और 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये आया हमारा। समझ आया कि नहीं समझे। अब इतना जो आया, अब इसी में हमको इस प्रकार सजा देना है कि जिससे हम इसको जोड़े या तो घटाएं तो 7 आ जाए। तो देखिए 3 त्रिका कितना होता है, 9, और 9 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 2 11, 11 लिखा नहीं है यहाँ पे। 9 में हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें इसी संख्या में सजा देना था। तो हम ये 2 संख्या ऐसा माने कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम 9 का गुणा 2 में, 9 दूनी 18, आगे नहीं, यहाँ पे मानेंगे 18, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा, 6 त्रिक 18 होता है, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि यहाँ पे कितना मानेंगे, 18 माना गया, 18 लिखा कितना है, 3। तो गुणा करने पर 18 लाना है और जोड़ने घटाने पर 7 को लाना है। तो 9 दूनी 18, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 में 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो अब हम उसी को रखेंगे, तो आगे वाले संख्या को उतार लेते हैं। अब पीछे बीच वाले संख्या हमें रखना है 9x और क्या रखना है, 2x। अब इसमें हम बताए थे ना, जो संख्या बड़ी होती है उसी की संख्या ये चिन्ह लगाते हैं। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। संख्या इसमें से कौन सी बड़ी है, 9 बड़ा आता है, 9 के आगे माइनस कर दीजिए, इसके आगे प्लस कर दीजिए, और इस संख्या को हम उतार लेंगे। आगे वाले संख्या को उतार लेते हैं, पीछे वाले को भी सेम टू सेम उतारते हैं। जो यहाँ पे माना गया है 9 और 2 को माना गया, उसी संख्या को रखेंगे, चिन्ह अपने अनुसार यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है प्लस है माइनस है, तो जो कहेगा उसी अनुसार। देखिए यहाँ पे हम माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे -7 लाना था। इसको हम घटाएंगे, जोड़ेंगे तो है नहीं, 9 और 2 को घटाने पर ही 7 आ रहा है। तो घटाएंगे कब, तो जब प्लस माइनस करेंगे तभी ना घटेगा। तो प्लस वाली संख्या छोटी रहेगी और माइनस वाली संख्या बड़ी रहेगी। प्लस वाली संख्या छोटी रहेगी, माइनस वाली बड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ माइनस हमको लाना है। अगर यहाँ हम प्लस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, लेकिन 9 में से जो 2 घटेगा तो खाली 7 आएगा, -7 नहीं, खाली 7। तो इसलिए जो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। बड़ा वाला चिन्ह लग गया आराम से, ठीक है। अब हमें करना है कॉमन। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 9 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है। ये दोनों में कॉमन करें, इसको इन दोनों में कॉमन करेंगे। तो 3 के पहाड़ा में दोनों आता है कि नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में नहीं आता, 5 के पहाड़ा में भी नहीं आता, 6 के पहाड़ा में 6 आएगा, 6 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा। तो 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा में 6, 3 के पहाड़ा में 6 निकाल, 3 के पहाड़ा में 9 आएगा, 3 निकाल, इसको निकालेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर 2 थे, या एक्स 1 है, 3 भी निकाल लेंगे और एक्स भी निकाल लेंगे। तो जब इसमें से 3 निकाले तो 3 दूनी 6, 2 बचा, इसमें से 1 एक्स निकाले तो 1 एक्स बचा रहेंगे। समझ आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें से 3 निकाले तो 3 दूनी 6, 2 बचा, इसमें से 1 एक्स निकाले तो 1 एक्स बचा रहेगा। मान दिया तो मान, अब देखिए 9 है, तो 3 जब इसमें से निकाले, 3 त्रिका 9, 3 बचा, एक्स 1 का था, 1 वो बाहर कर दिए, यानी कि एक्स बचा नहीं है इसके पास, इतना बचेगा। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया, प्लस, तो प्लस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए 2 और एक्स लिखा है, तो 2 के पहाड़ा में 2 आएगा, 3 के पहाड़ा में 3 आया, यानी कॉमन होगा ही नहीं। और एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं, यानी कि एक्स भी कॉमन नहीं हो सकता। तो दोनों संख्या में कोई भी मिल नहीं रहा है। तो जब बताए थे कोई यदि संख्या नहीं मिलता है तो एक मानते हैं और उसको कोष्टक में ऐसे उतार लेते हैं, सेम टू सेम। देखिए दोनों कोष्टक बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों कोष्टक बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर। अब चलिए देखें, आप दोनों कोष्टक समान है तो इसको एक बार लिख लेंगे, दोनों कोष्टक समान है तो एक बार लिख लेंगे, बाहर बाहर वाले को एक बार लिख लेंगे, 3x + 1, 3x + 1, ठीक है। इसका शून्य निकालेंगे,
तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या जाएगा, -3 है तो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, +3 खाली मतलब 3 मान लेंगे। यहाँ पे गुणा करा तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग है 3/2, 3/2 मतलब भाग का मतलब बटे होता है। तो इसी प्रकार इसको 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो +1 है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3x बराबर -1, ये गुणा करा तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। तो x बराबर -1 बटे क्या जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया शून्य। तो हमारा शून्य पहला वाला क्या निकला, 3/2 और एक शून्य क्या निकला, -1/3, -1/3। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसका क्या करा, शून्यकों का योगफल। ये जो शून्य निकला है सत्यता की जांच में हमें क्या करा, पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो पहला लिखा है 3 बटे कितना लिखा है, 2 लिखा, 3/2 और इसके बाद प्लस, अब कोष्टक में माइनस लिखे क्योंकि यहाँ माइनस दे दिया, प्लस माइनस दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तो इसलिए पहले क्या लगाए, कोष्टक -1/3। अब पहले कोष्टक को तोड़ लेंगे तो 3/2 प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा। 3 गुणा कर लेंगे इसका, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 2 1 2, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 7/6 आ गया। शून्यकों का योगफल कितना निकला हमारा, 7/6। शून्यकों का योगफल कितना निकला, 7/6। देखिए यहाँ 7/6। चलिए अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक निकालिए। x का गुणांक और x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना दिया, -7 दिया। एक तो देखिए पहले माइनस दिया तो पहले माइनस लगा दीजिए और एक बाद में -7 आया तो बाद में बटे दिया तो बटे। x² का गुणांक कितना दिया, 6। तो आई माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 7/6 बचेगा। ठीक है, दोनों आंसर समान है। ठीक है, अब गुणनफल ज्ञात करिए शून्य को। चलिए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या लिखेंगे हम, पहले 3/2 और गुणे -1/3। तो माइनस दिया यहाँ पे है तो माइनस चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे, उससे नहीं मतलब बीच में भी लिख सकते हैं। 3 का गुणा 1 में 3 रकम 3 और 2 का गुणा 3 में 2 3 6, माइनस लगा लीजिए, एक ही माइनस है। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए ये समान आता है कि नहीं इसके। अचर पद कितना लिखा है हमारा, अचर पद लिखा है 3, -3 क्या लिखा हुआ है, -3। तो -3 लीजिए बट्टे x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक हमारा 6। चलिए देखिए दोनों समान है कि नहीं समान, समान है कि नहीं समान, समान है ना, नोट कर लेंगे। इसको काट भी सकते हैं, चाहे तो काट लेंगे, नहीं तो इतने छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u लिखा हुआ है। तो 4u² + 8 लिखा, लेकिन अचर पद नहीं दिया है। जब अचर पद नहीं दिया रहता तो गुणनखंड नहीं हो सकता। देखिए एक स्क्वायर वाला होना चाहिए, एक बिना स्क्वायर का XYZ होना चाहिए और एक अचर पद होना चाहिए, तब गुणनखंड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता, तो हम इसमें खाली कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन क्या करेंगे इसमें, देखिए 4 है, ये भी 4 के पारे में 8 आएगा, यानी 4 को तो कॉमन कर सकते हैं। u देखिए 2 थे और u 1 है, तो मतलब 4 को और u को हम निकाल लेंगे। तो जब यहाँ पे 4 निकालें तो गिनती में कुछ नहीं बचा। u यहाँ पे 2 था, 1 निकालें तो 1 u बचा है, प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए इसमें 4 निकालें तो 4 दूनी 8, तो 2 बचा है। तो देखिए ये u है, क्या है u, यानी कि u को भी निकाल लिए थे बाहर, तो यानी u बचा नहीं है, खाली इतने बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा निकल गया, तो अभी हम इसका निकालेंगे शून्यक। कॉमन हो गया अभी, तो शून्यक हम निकालेंगे अब इसका। तो पहले हम 4u का शून्यक निकालें। 4u बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए गुणा करें तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, ऐसे भाग करते थे, ऐसे नहीं कहते हैं भाग, तो भाग करेगा तो 4 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, u बराबर कितना है, 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसका देखिए u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा। तो हमारा एक शून्यक निकला 0 और एक क्या निकला शून्यक, -1 निकला। ये हमारा क्या हो गया, शून्यक निकला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये शून्यक हमारा हो गया। अब देखिए सत्यता की जांच। चलिए देखिए सत्यता की जांच अब देखेंगे। सत्यता की जांच में क्या लिखा, पहले शून्यकों का योगफल। शून्यक जो है इसको क्या करेंगे, आप अपने जोड़ेंगे। तो पहले लिखा है 0 लिखा 0, प्लस लगाएंगे, -2 लिखा तो -2 लिख देंगे। अब कोष्टक को तोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस क्या था, -2 हो जाएगा, घटा देंगे कितना आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम निकालेंगे। u का गुणांक, देखिए x का गुणांक था तो x लिखे थे, यहाँ पे u का गुणांक है तो u का गुणांक हम ज्ञात करेंगे। तो पहले माइनस लिखा है तो पहले माइनस लगा दीजिए। u का गुणांक बोला, u का गुणांक कितना दिया है, 8।
तो 8 लिख दीजिए यहाँ पे। अब बटे, अब यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, 4 दिया, तो 4 लिख दीजिए। तो हम 4 से काट देंगे इसको, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, देखिए ए वाला और ए वाला दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, सेम है ना, तो सेम होना चाहिए बस। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्य क्या है, 0 और 2 है, तो 0 गुणे -2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चिन्ह शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, तो शून्य इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अब इसका देखिए, तो 4 दिया, अचर पद दिया ही नहीं है, जब अचर पद नहीं दिया रहता तो क्या माने, 0 मानेंगे। तो 0 बटे यू स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, 4 दिया, तो 4 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी 0 आया और यहाँ पे भी 0 आ गया। देखिए ये दोनों समान है और ये दोनों भी समान है। ठीक है, प्रश्न खत्म हो गया, इसको नोट करिए।